गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में जो अपनी सरयू बुक चल रही है, साहित्य में अपनी सरयू बुक चल रही है, उसका गद्य भाग का अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 16वां पार्ट चल रहा है अपना गद्य भाग, और गद्य भाग में अपना चैप्टर चल रहा है 16वां। चैप्टर का नाम है अपना शिरीष के फूल, जो आज अपन स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने चैप्टर पढ़ा था मिठाई वाला, है ना, वो अपना चैप्टर हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे शिरीष के फूल। तो ये चैप्टर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और भारतीय संस्कृति, अपन इनका परिचय पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के व्याख्याता, प्रसिद्ध निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं सफल अध्यापक रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा, स्थान कहाँ था, आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके जन्म का नाम बैजनाथ था। जन्म के समय पिता को किसी मुकदमे में 1000 रुपये प्राप्त होने पर इनके पिता ने इनका नाम रख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद। ठीक है, कैसे? जन्म के समय किसी कोई मुकदमा वो लड़ते थे, तो उसमें उनको 1000 रुपये की प्राप्ति हुई, और 1000 रुपये की प्राप्ति होने पर इनके पिता ने इनका नाम रख दिया हजारी प्रसाद। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये ज्योतिष शास्त्रविद भी थे। ये शांति निकेतन, काशी और पंजाब के विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में डी लिट की उपाधि से ये सम्मानित हुए, और 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई सन 1979 को आपका देहावसान हो गया, यानी 1979 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है, यानी मानव के सापेक्ष है। मनुष्य को क्षुद्रता और संकीर्णता, यानी छोटेपन से, संकीर्णता से उबार कर, यानी अपन कहते हैं ना संकीर्ण विचार जब छोटे होते हैं तो उनसे उबार कर सात्विक और व्यापक भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। क्यों व्यापक? कैसे कहते हैं ना अपन, बड़े स्तर पर, जब हमारी सोच बड़ी होगी तो हम काम भी बड़े करेंगे। तो वैसे ही व्यापक स्तर, भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करना ही साहित्य का लक्ष्य होता है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। साहित्य को मनुष्य किस रूप में देखता है? जो वाग्जाल, यानी बोलने की कला, वाग्जाल यानी बोली का छलावा, मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता मतलब दूसरों पर आश्रित होना, दूसरों पर रक्षित होना से बचा सकती है। जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त यानी एकदम उज्जवल ज्योतिर्मय न बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील, पर दुख कातर दूसरों के दुख में दुखी होना और संवेदनशील न बना सके, यानी दूसरे की संवेदनाओं को समझना, उनके दुख को, उनकी आत्मीयता को समझना, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी जो मनुष्य के हृदय के भावों को दूसरों के लिए संवेदनशील, यानी उनके भावों को समझना, उनके दुख को समझना, अगर वो ऐसा नहीं बना सकता तो वो साहित्य कैसा? द्विवेदी जी की आलोचना, निबंध, इतिहास, उपन्यास, संस्कृत आदि विविध क्षेत्रों में साहित्यिक प्रतिभा का परिचय है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, निबंध है इनके अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। उपन्यास है इनके बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। आलोचना और साहित्य इतिहास है सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। संपादित किए इन्होंने नाथ सिद्धों की बाणियाँ, संदेश राशक, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती जो शांति निकेतन पत्रिका का संपादन है। धर्म और संस्कृति विषयक हैं प्राचीन भारत के कला विनोद और मध्यकालीन धर्म साधना और सहज साधना। अब अपन अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के कल्पलता नामक निबंध संग्रह से संकलित है। यह संदेश प्रधान निबंध है। इसमें द्विवेदी जी ने आंधी, लू,
और गर्मी की प्रचंडता में अविचल और कोमल पुष्पों को सौंदर्य बिखेरने वाले शीरीष की तुलना अवधूत से करते हुए, अवधूत यानी ज्ञानी से करते हुए मनुष्य की अजय जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा और तुमुर कोलाहल संघर्षों के बीच धैर्यपूर्वक लोक चिंतन हित रह कर्तव्यशील रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित किया है। लेखक ने शीरीष के माध्यम से इस दार्शनिक सत्य को भी अभिव्यक्त किया है कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने को ढाल लेना ही अच्छा है। संसार का सत्य यही है कि जो वस्तु एक दिन पल्लवित और पुष्पित हुई है उसका झड़ना निश्चित है। मनुष्य को अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए और जो जितना अनासक्त हो सकता है वह उतना ही अधिक समाज के लिए योगदान दे सकता है। अनासक्ति के साथ साथ फक्कड़ाना मस्ती भी जरूरी है। कबीर के फक्कड़ व्यक्तित्व की तुलना अवधूत से करने के बाद गांधी को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। उनके अनुसार कालिदास भी अनासक्त कवि थे, इसलिए वे कालजयी हो सके। ठीक है, तो अब अपन चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, शीरीष के फूल। यहाँ अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि शीरीष के फूल कवि ने इस चैप्टर को क्यों कहा है अवधूत। क्यों? क्योंकि भयंकर प्रचंड गर्मी में भी जो शीरीष का फूल है वो यूं ही एकदम ताज़ा तरोताज़ा खिला रहता है, तो वो कहाँ से अपना रस प्राप्त करता है। तो कवि हमें उसी चीज़ को बता रहे हैं कि वो एक अनासक्त योगी के समान है। अनासक्त योगी जिसको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है, वो जीवन में हर समय अपने आप में एक ताज़ा और तरोताज़ा, जिसको अपन कहते हैं विचारों से तरोताज़ा ही रहते हैं। तो वही चीज़, उसी की उपमा वो किसको दे रहे हैं? शीरीष के फूल को। तो उसके माध्यम से वो हमें ये बता रहे हैं। जहाँ बैठ के लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती गर्मी, जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम, धरित्री यानी धरती, निर्धूम बिना धुएं की अग्निकुंड बनी हुई है। बिना धुएं का अग्निकुंड बनी हुई है, यानी एकदम तप रही है, केवल एक धुआं ही नहीं है। शीरीष के नीचे ऊपर तक फूलों से लदा हुआ है। जो शीरीष का पेड़ है वो नीचे से लेकर ऊपर तक अभी भी फूलों से लदा हुआ है। कम फूल, इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत, यानी ऐसी भयंकर गर्मी में फूल सकने की यानी फूल खिलने की हिम्मत। कणिकार और आरवग की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं। आसपास जो वन चंपा है, जिसको अपन कहते हैं वन चंपा और अमलतास, वो भी बहुत सारे हैं, लेकिन शीरीष के साथ आरवग की तुलना नहीं की जा सकती। जो है 15-20 दिन के लिए फूलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था, यानी वो इसको शीरीष के फूल की तुलना नहीं कर सकते। यानी शीरीष के फूल को उन्होंने अवधूत कहा है, तो वो अवधूत किसको नहीं कह सकते? वो आरवग को, क्योंकि वो थोड़े दिनों के लिए खिलता है। यह भी क्या, 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, 10 दिन फूला फूली के खंखड़ भया पलाश। जिस प्रकार पलाश के फूल है 10 दिन खिलते हैं और फिर खंखड़ हो जाते हैं। फूल है शीरीष। फूलों में अगर कहा जाए तो वो क्या है? शीरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। आषाढ़ यानी अपन कहें भयंकर जेठ की जो गर्मी है उसके बाद तक वो एकदम मस्त रहता है। मन रम गया तो भरे बादों में भी निर्घात फूलता है। बस उमस के प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय को सूखता रहता है। धूप तो उसको भी लगती है, अंदर से जलता रहता है, लेकिन बाहर से वो हरा ही दिखाई देता है। एकमात्र शीरीष कालजयी अवधूत है। कालजयी यानी एक काल से दूसरे काल तक। एक काल का मतलब जब शीरीष का फूल एक बार खिलता है वसंत में, तब दूसरी वो खिले हुए पत्ते जब तक उस पर दूसरे नहीं निकल जाते वो पीछे वाले नहीं हटते, इसलिए उसको कालजयी अवधूत कहा गया है। तो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, यानी हर फूल पत्ते पर अपन मुग्ध थोड़ी होते हैं, हमें जो मन को छूते हैं हमें वही अच्छे लगते हैं, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शीरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ी हिलोल जरूर पैदा करते हैं।
है ना। यानी शीरीष के पुष्पों को देखकर अपन सोचते जरूर है कि ये कैसे फूल है। देखो इतनी भयंकर गर्मी में जब सब कुछ धरती पर सूख चुका है, लेकिन ये फिर भी हरे के हरे खड़े हैं। तो हमें वैसा ही रहना चाहिए समय के साथ जो है, ये नहीं कि हम भी हर एक चीज़ से अपना मन हटा लें। यानी हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमें हमारे विचारों में भी ताजगी रखनी चाहिए। वो हमारे विचार मन के हारे हार हैं, है ना। मन नहीं हारना चाहिए। जब मन नहीं हारता तो किसी चीज़ में हम हार नहीं मानते हैं। तो वहीं यहाँ कालजयी अवधूत किसको कहा गया है, शीरीष को। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शीरीष के जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ जो होता है वो बड़ा होता है, और छायादार मतलब चारों तरफ छाया हुआ होता है। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका भी चहारदारी के पास लगाया करता है, उनमें से एक शीरीष भी है ना। क्या कह रहे हैं कवि कि पुराने भारत का रईस है। रईस मतलब पुराने भारत में जो लोग पैसे वाले होते थे, वो अपने घरों के बाहर पेड़ पौधों की लताएं लगाया करते थे, बेल लगाया करते थे, पेड़ लगाया करते थे। तो उनमें से वृक्ष वाटिका की चहारदारी, चहारदारी मतलब चारदीवारी के चारों तरफ वृक्षों की जो वाटिकाएं लगाया करते थे, उनमें से एक शीरीष भी है। क्यों? क्योंकि शीरीष हमेशा हरा रहता है। हमेशा मतलब जब तक दूसरे पत्ते उस पर नहीं निकलते तब तक पिछले वाले गिरते नहीं हैं, तो वो हमेशा हमें कैसा लगता है, हराई। क्योंकि नए पत्ते उग जाते हैं और फिर जब वो पुराने पत्तों को धक्का देकर निकालते हैं तो वो धीरे धीरे निकलते हैं, तो वो वापस हरा ही हमें नजर आता है। तो वो हमेशा हरा दिखता है। तो ऐसे वृक्षों को लोग पहले अपने घरों की चारदीवारी पर, जो पैसे वाले लोग थे, वो लगाया करते थे। तो उनमें से ही एक है शीरीष। पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा, चारों तरफ हरितिमा मतलब हरे रहने वाले से परिवेष्टित वृक्ष, यानी चारों तरफ छाए हुए वृक्ष। वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती है, चारों तरफ से छाई हुई वाटिकाएं जरूर हमें मनोहर दिखती है। वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र बताया कि वाटिका के सघन और छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि हैं, वो पेड़ में ऐसी दोलान को लगा देखना चाहते थे। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदारी, अपन ने पढ़ा कि जो पैसे वाले लोग थे वो जब अपने घरों के आगे जो वृक्ष वाटिका लगाया करते थे, शीरीष उनमें से एक था। वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगा देना। यद्यपि पुराने कवि बकुल पेड़ में ऐसी दोलान लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर, इतना मजबूत तने वाला नहीं होता ये, पर इसमें झूलने वालियों का वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की तो यही बुरी आदत है कि वजन का एकदम वो ख्याल नहीं रखते हैं। यहाँ कवियों पर कवि ये व्यंग क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि कवि अपनी कल्पनाओं में किसी भी चीज़ को कल्पित कर सकते हैं। वहाँ अपन उसमें जैसे अपन कहते हैं ना, आरोपण होता है, रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं, वो आरोपण कर देते हैं। उस चीज़ की अपन कल्पना भी नहीं कर सकते जहाँ कवि उस चीज़ को सोच लेते हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल यानी मोटे पैसे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे को पेड़ बनवा ले, है ना। कवि अपनी कल्पना में कुछ भी शामिल कर ले। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचारित की होगी। उनका कुछ इस पुष्प पर पक्षपात था, यानी वो इस पर बहुत आसक्त थे। कह गए, शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। भौरों के पांवों के कोमल दबावों को सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। यानी उड़ कर अगर वो इस पर लद जाएं, ऐसा ये नहीं सहन कर सकता। पदम सहेत भ्रमश्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत्र तिराणी, यानी वह पक्षियों के पांवों का वजन सहन नहीं कर सकता है। अब मैं इतने बड़े कवियों की बात का विरोध कैसे करूं? यानी बड़े बड़े जो कवि हैं वो कह के इस बात को चले गए हैं, तो क्या मैं उनका विरोध कर सकता हूँ? कवि ये कह रहा है कि कवि अपनी कल्पनाओं में शीरीष के वृक्ष को इतना कोमल मानता है, वो ये मानता है कि ये जेठ की गर्मी को जैसे सहन कर रहा है, वैसे ये पक्षियों के वजन को सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रक्त की कोमलता यानी अपने भावों की कोमलता को सहन कर सकता है, ना कि दबाव की कठोरता को। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती
तो कुछ भी कम बुरा नहीं था। यह तो इच्छा भी नहीं है, यानी केवल विरोध हो किसी चीज़ का, ऐसा नहीं है। यानी जैसे अपन किसी चीज़ के लिए विरोध कर सकते हैं, तो अगर हमें विरोध की हिम्मत है तो हम सच कहने की भी हिम्मत रखते हैं। खैर, दूसरी बात कह रहा था, शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यानी शिरीष के वृक्ष की कोमलता, उसमें कठोर तना नहीं होता, है ना। तो जहाँ कठोर तना नहीं है तो उसकी कोमल पत्तियों को देखकर कवि कह रहा है कि उसका सब कुछ कोमल है, यह आवश्यक नहीं है, यह तो भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। यानी इनके फूल हैं वो इतने कोमल है, इनके फल जो हैं वो इतने कोमल है कि नई पत्तियां आ जाती है, तब तक नए जीवन काल का इसमें जन्म हो जाता है, तब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पुत्ते मिलकर धकिया देते हैं, जब तक वो उनको मिलकर धक्का नहीं देते हैं कि अब आप यहाँ से जाओ, तब तक वो अपना स्थान पर डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली, यानी वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब सारी वनस्थली, जो वनस्थली है, वनस्थली का मतलब सारे बगीचा पुष्प पंत्र से मर्मनित हो गए, यानी सारे पत्ते गिर जाते हैं, है ना। जब और शिरीष के पुराने फल पूरी तरह लड़खड़ाते हैं, यानी पुराने पत्ते हैं वो एकदम लड़खड़ाने लग जाते हैं, मतलब कुछ अपना स्थान छोड़ने लग जाते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की याद आती है। यहाँ कवि देखो, यहाँ कमेंट कर रहे हैं, यहाँ वो व्यंग्य कर रहे हैं कि उनको देखकर मुझे उन नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। यानी जमाने का रुख मतलब पुरानी जो रूढ़ी विचारधारा है उसको नहीं पहचानते कि अब पुराने को छोड़कर नए को स्थान देना होगा। अगर पुराने वही जमे रहेंगे तो नए लोगों को मौका कब मिलेगा, है ना। जैसे ही अपन कहते हैं पुरानी विचारधाराओं में नई विचारधाराओं का सामंजस्य कब होगा, जब धीरे धीरे हम अपनी विचारधाराओं को बदलेंगे, नयों को स्थान देंगे, तभी नई विचारधाराओं को पनपने का मौका मिलेगा। तो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, और जब तक नई पौध के लोग, यानी नई विचारधारा के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते हैं, तब तक वो वहीं जमे रहते हैं। यानी नई सोच, नई विचारधाराएं जब तक नहीं जन्मती है तब तक वो अपना स्थान वैसे ही बना के रखते हैं, और तब तक वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो जब तक लोग उनको धक्का नहीं देते, यानी नई विचारधाराओं को शामिल करके उनकी विचारधाराओं को नकार नहीं देते हैं, तब तक वो अपना स्थान बनाकर रखते हैं। तो ये हमारी सोच है, हमें भी नई विचारधाराओं को स्थान देना चाहिए। जब तक हम उनको स्थान नहीं देंगे तो नए समय को, यानी नई क्रांति, यानी नए जीवन का हम आगमन कैसे करेंगे। मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा, पुराने लोगों की ये अधिकार लिप्सा, यानी उनके पास अधिकार रहना चाहिए, क्यों नहीं समझ रहते सावधान हो जाती, क्यों वो इस चीज़ को नहीं सोचते। जरा और मृत्यु, यानी बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित, अति प्रमाणिक सत्य है। यानी एक दिन बुढ़ापा आना ही है और एक दिन मृत्यु भी आनी है। ये दोनों ही चीज़ें क्या है, शाश्वत है। अगर हम ये माने कि हम हमेशा ही युवा रहेंगे और हमेशा ही हम इस तरह काम करते रहेंगे, तो क्या ये सत्य है? नहीं है। जिसने इस मृत्यु काल में जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। धरा को प्रमाण, यानी धरती को प्रमाण यही तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती का यही प्रमाण है, जो फरा सो झरा, यानी जो बना वो झरेगा, जो फरा मतलब जो पनपा, जो फूला वो झरेगा, जो बरा सो भूताना, जो भरेगा वो खाली भी होगा। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, क्यों हम फलते ही, यानी फूल खिलते ही, फल फलते ही हम समझ लेते हैं कि बाबा की झड़ना निश्चित है, कि एक दिन हमें झड़ना भी निश्चित है। सुनता है कौन? कौन सुनता है इस बात को? सब जानते हैं इस बात को, ये शाश्वत सत्य है, लेकिन हम इस बात को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जो महाकाल है, यमराज है, वो अपने कोड़े चला रहे हैं, मतलब हमारी सांसों को गिन रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जो जीर्ण हो गए और दुर्बल हो गए, यानी जो जीर्ण हो गए, कमजोर हो गए, और जो दुर्बल हो गए वो धीरे धीरे जा रहे हैं। जिनमें प्राण कष्ट थोड़ा भी उधरमुखी है, जिनमें थोड़ा भी प्राण अभी बाकी है, वे टिके हुए हैं। दुरंत प्राणाधार और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। दुरंत प्राणाधार यानी प्राणों का समाप्त होना,
और सर्वव्यापक कालाग्नि और काल रूपी अग्नि का चारों तरफ फैलना। काल रूपी अग्नि चारों तरफ फैली हुई है, काल निरंतर चल रहा है और वो हर एक चीज को पूर्ण करता जा रहा है। जो जैसे जैसे पूर्ण हो रहा है वो अपना स्थान खोता जा रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे। सब यही समझते हैं कि जो स्थान मेरे को प्राप्त है हमेशा वो वही प्राप्त रहेगा, जो यौवन अवस्था मुझे प्राप्त है वो हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। काल देवता की आंख बचा लेंगे और उस काल की आंखों से हम बच जाएंगे और वो हमें छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है। सब पर सबकी निश्चित है। बोले हैं वे लोग, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए चलते रहो तो कोड़े की मार से बच सकते हो, जमे की मरे। अगर हमने ये मान लिया कि हम यहीं रहेंगे हमेशा, तो जो ये सोच लेता है वो चला जाता है। जैसे जैसे समय हमें आगे पहुंचा रहा है वैसे वैसे चलते रहो और चलते चलते हम एक दिन हमारे निश्चित स्थान को प्राप्त कर लेंगे। जो ये सोच लेता है कि मैं तो यहीं हमेशा बना रहूँगा, वो ऐसा सोच लेता है जमने की, वो चला भी जाता है। जमे की मरे यानी जो ये सोच ले कि ये स्थान मेरे लिए निश्चित है, मैं कभी इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा, या किसी स्थान की हमें लालसा हो जाए, किसी पद की हमें लालसा हो जाए, किसी जीवन की हमें लालसा हो जाए, युवावस्था की लालसा हो जाए, धन की लालसा हो जाए, तो जो ये लालसा में जी जाते हैं, जो इस लालसा को अपने मन में स्थान दे देते हैं, वो चले जाते हैं। निरंतर काल चल रहा है और हम इस काल की गति में बराबर चलते जा रहे हैं। जैसे हवा का रुख है, जिधर हवा का रुख है उधर चलते जाएंगे तो जल्दी जल्दी अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही हम हवा से विपरीत चलने की कोशिश करते हैं तो पांव उठा भी नहीं पाते हैं। तो वही हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रहा है कि जो ये सोच लेता है कि मैं निरंतर यहीं बना रहूँगा, वो कभी भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मृत्यु काल नश्वर है। जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन जाना ही है। तो आज अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको यहाँ तक आज रिवीजन करना। जब तक आपको ये यहाँ तक समझ में नहीं आएगा, आगे का समझ भी नहीं आएगा। तो आप इसको आज ज़रूर रिवीजन करेंगे, पहले पीछे का पढ़ेंगे, क्योंकि यही एक दो चैप्टर है जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे। तो आप इतना रिवीजन करना, फिर इसके आगे का हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।